हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आप सबको बता दें कि आंगनबाड़ी में जो मिलने वाला राशन है, दाल दलिया तेल, अब बंद हो गया है। सरकार का कहना है कि जो आंगनबाड़ी में राशन बच्चों को दिया जाता है, यानी कि गर्भवती महिलाओं, लैक्टिंग मदर या बच्चों को जो राशन मिलता है उसको जो है घर वाले खाते हैं और आने वाले रिश्तेदार खाते हैं। कहने का मतलब है कि जो बच्चे हैं, जिन बच्चों को, जिन लाभार्थियों को मिलता है वो नहीं खा पाते हैं। इसी मंशा से जो है सरकार ने राशन को बंद कर दिया है। तो आप सबको बता दें कि अभी 1 जून 2026 से बहुत ही जल्द आंगनबाड़ी केंद्र पे राशन पहुंचने वाला है। अभी तो जो है समूह की महिला राशन कार्यालय से उठाती थी, जहां बाल विकास परियोजना होता है, कार्यालय से राशन उठाती थी और साथ में आंगनबाड़ी केंद्र तक पहुंचाती थी और साथ में लाभार्थियों को वितरण भी कराती थी। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब सिस्टम बदल गया है, यानी कहने का मतलब है स्मार्ट डिलीवरी सिस्टम चालू हो गया है। ELMD करके एक ऐप आया है, उसके तहत आपके आंगनबाड़ी केंद्र पे गाड़ी आएगी राशन लेकर के, और राशन भी बदल गया है। यानी कि कहने का मतलब है 1 जून 2026 से राशन बदल गया है। अभी तक जो दाल दलिया तेल था वो अब नहीं आएगा, अब आएगा नया राशन। कहने का मतलब है अब जो है संपूर्ण पोषाहार आएगा, मातृ शिशु आहार आएगा, सक्षम पोषण आएगा। उसमें जो है आपको दलिया के पैकेट होंगे, लड्डू के पैकेट होंगे, बर्फी के पैकेट होंगे। कौन से लड्डू बर्फी दलिया, वो नहीं जो हलवाई की दुकान पे आप लोग तोला के लाते हैं, छेना लड्डू बर्फी, वो नहीं। यानी कि एक मिश्रण का या प्रीमिक्स का पैकेट होगा, उस पैकेट को वो लड्डू बना के आपको खाना है, उस प्रीमिक्स को आपको बर्फी बना के खाना है और खिचड़ी को आपको बना के खाना है। मतलब आपके अपने बच्चों को बना के देना है। अभी तक जो राशन लाभार्थियों को दिया जा रहा था हमारे काकोरी ब्लॉक, जिला लखनऊ, उत्तर प्रदेश में, चने की दाल दलिया तेल, वो लाभार्थियों को बहुत पसंद था। यानी कि सभी को बहुत अच्छा राशन दिया जाता था और सभी उसी की डिमांड भी कर रहे हैं कि नहीं, दाल दलिया तेल फिर से आ जाए, मतलब पहले की तरह दाल दलिया तेल ही वितरण हो। क्योंकि पता है फेस कैप्चर KYC होकर राशन तो बढ़ता था, लेकिन दाल दलिया तेल इतना अच्छा था कि साफ सुथरी पैकेट, बढ़िया, चने की दाल भी बहुत नंबर 1 की थी और दलिया भी नंबर 1 की थी। साथ में रिफाइंड का तेल तो तेल ही है। मतलब कोई भी लाभार्थी राशन छोड़ना नहीं चाहता था और साथ में लड़ाई होती थी। लड़ाई यूँ होती थी कि भाई हर किसी को राशन चाहिए। राशन आता था 40 बच्चे के, और हमारे रजिस्टर पे, पोषण टेकर पे 50-55 बच्चे हैं। तो जब 50-55 बच्चे हैं, 10 बच्चे, 8 बच्चे, 6 बच्चे छूट जाते थे। यानी कि फेस कैप्चर KYC करने के बाद तीसरे महीने से राशन शुरू होता था। तो अक्सर लड़ाई हुआ करती थी कि मतलब 100% लाभार्थियों को राशन नहीं आ पाता था। लेकिन अब क्या है कि अब आंगनबाड़ी केंद्रों पे जो है दाल दलिया तेल बिल्कुल बंद हो गया है। अब आएगा, यानी कि प्रीमिक्स लड्डू आएंगे और दलिया के पैकेट आएंगे, हलवा के पैकेट आएंगे। वो भी अभी मई में आने की मतलब सूचना थी कि मई में राशन आ जाएगा, लेकिन मई इंतजार करते करते ख़त्म हो गया, नहीं राशन पहुंच पाया है किसी कारणवश। लेकिन अब राशन जो है यानी कि जून के प्रथम सप्ताह में बताया गया है, यानी कि जून 2026 में राशन बहुत ही जल्द ही आपके आंगनबाड़ी केंद्र पे आ जाएगा। और जैसे ही आंगनबाड़ी केंद्र पे राशन आएगा तो उन लोगों के पास आपका ऑलरेडी पहले से ही नंबर होगा। वो लोग आपको फ़ोन करेंगे कि मैं आपके आंगनबाड़ी केंद्र पे राशन लेके आ गया हूँ। यानी कि जो स्मार्ट डिलीवरी सिस्टम है उसमें एक जो ELMD ऐप डाउनलोड करोगे तो उसमें एक है स्कैनर कोड का ऑप्शन है, और एक बीच में एक गाड़ी बनी है, और एक स्कैनर डाटा करके होता है। उसमें 3 ऑप्शन है। तो कहने का मतलब उन लोग जब आएंगे तो आपको राशन बुलाएंगे कि राशन अपना रिसीव कर लीजिए। तो मैं आंगनबाड़ी बहनों से कहना चाहती हूँ कि अभी पहली बार राशन ये आ रहा है हमारे काकोरी ब्लॉक, जिला लखनऊ, उत्तर प्रदेश में। तो बहनों सतर्क रहना, सावधान रहना। कहने का मतलब है जितना आपके रसीद में, पर्ची में राशन हो उतने का मिलान कर लेना और सारे पैकेट को स्कैन करना जरूरी है। मतलब है ऐसा नहीं है कि हमने गाड़ी राशन दे गई और हमने रख लिया। हमें गाड़ी को जो राशन आएगा तो हमें स्कैन करना, यानी कि सारे पैकेटों को स्कैन करना होगा। और जल्दी जल्दी आप अगर नहीं कर पाती, मतलब बहुत सारी आंगनबाड़ी बहनें वृद्ध होती हैं, आंखों की थोड़ी दिक्कत होती है, तो वो नहीं कर पाती, तो अपने घर में बेटी है, बहू है, या कोई पढ़ा लिखा कोई व्यक्ति है या कोई जागरूक इंसान है, उससे सारे पैकेट स्कैन करवा लेना और स्कैन करने के बाद मिलान कर लेना कि हमारी रसीद में कितना राशन हो और हमारी जो गाड़ी हमें राशन दे के जा रही वो कितना है। दोनों का मिलान बराबर हो तब राशन मतलब प्राप्त कर लीजिएगा। बाकी आप लोग हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। आज हमने साड़ी पहन रखी क्योंकि आज हम घर से बाहर बगीचों में घूमने के लिए निकले थे। आम के बगीचे हैं, क्योंकि हम जहाँ रहते हैं वहाँ आम का बहुत बगीचे हैं, बहुत ही आम है। पीछे साक्षी हमें दिखा दो। हम जिससे कहना चाहती हूँ कि आम का सीज़न आ गया है और आम अभी पकने वाले ही हैं। जून के महीना आने वाला है, आम पकना शुरू हो जाएंगे। तो आप लोग आइएगा ज़रूर हमारे घर और आम खाइएगा। देख लीजिए कितनी अच्छी अच्छी आम है, अभी तो छोटी हैं, अभी पक नहीं रही हैं और बहुत ही जल्द पकने वाली होंगी। अभी जून के महीने में पकना शुरू हो जाएंगी। और ये रही आम जो हम अपने घर लेके जाएंगे। तो हमने सोचा आप लोगों को अच्छी जानकारी दे दें। और वही हम ना घर से बाहर थोड़ा साड़ी पहन के निकलते हैं, जब ड्यूटी जाते हैं या कहीं जाते तब तो सूट पहनते हैं, लेकिन ऐसे साड़ी पहनते हैं। बाकी आप लोग अपने मैंने अपने लिए आम तोड़ी, कृष्णा ने छोटी सी आम तोड़ी है। और आपको बता दें कि आप लोगों के ब्लॉक में या राज्य में या आंगनबाड़ी का राशन जो आ रहा है
ये पहुंच गया है कि नहीं पहुंच गया, कमेंट करके बताना। बाकी ये भी बताना कि दाल दलिया तेल अभी किस किस ब्लॉक में, किस किस राज्य में वितरण हो रहा है, क्योंकि यहाँ तो दाल दलिया तेल अब बंद हो गया है और अब नया राशन आ रहा है। बाकी हमारी वीडियो की जानकारी कैसी लगती है कमेंट करके बताना। और आंगनबाड़ी बहनों और मैं यूट्यूब फैमिली को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप लोग मुझे इतना सपोर्ट करते हैं और ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखना। और तो गाइस देख लीजिए हम लोगों के आम के बगीचे में आम के पेड़ देखो कैसे आम लगे हुए हैं। और ये कृष्णा है, ये आम फेंक रही हैं। देख लो इस पेड़ में ये लखनऊआ का आम है, आप सब देख लो पास से अगर आपको दिखा दे, ये लखनऊआ का आम है। और अभी बस 15-20 दिन के बाद आम पकने का सीजन है, तो सभी लोग आम खाने ज़रूर आइएगा। हमारे लखनऊ जिला में, काकोरी ब्लॉक लखनऊ जिला में आम खाने ज़रूर आइएगा। और साक्षी तोड़ रही है आम। हाँ है, साक्षी आम को तोड़े, देख लो 3 आम साक्षी ने तोड़ दिए। साक्षी अब आम मत तोड़ो, अभी पकेंगे तब खाना। ये देख लो कैसे आम लगे हुए हैं, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छे लगते हैं।